सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा यहाँ पर 30 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री से डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर ये सारा एमसीक्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही सारा क्वेश्चन आएगा, ये सब जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज तुम सभी को पता है कि एमसीक्यूज़ यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी आता है, तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर और अच्छे से तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो सिमिलर टाइप्स का एमसीक्यूज़ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट सेम क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यूज़ का आ सकता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। 30 एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैथोड। कैथोड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट पी का क्या यहाँ पर लिखा है, पी का स्टेटमेंट है पॉजिटिव एंटिटी लाइक कैटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। तो लिखा है कैटायंस माइग्रेट टू द कैथोड। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। कैटायंस जो होता है कैथोड की तरफ जाते हैं, एनायंस जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है। सेकेंड क्यू क्या लिखा है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर सेकेंड में क्या लिखा है कि जो तुम्हारा क्यू में लिखा है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर तुम्हें पता हो कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और जो एनायन होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव होता है कैथोड, येस इट इज ट्रू। और एस लिखा है इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, नो इट डज नॉट हैव डेफिशिएंसी। सो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है हमारा, यहाँ पर राइट ऑप्शन पी और क्यू आ रहा है। सो पी और क्यू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। सो पी एंड क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन ए। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली। बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH टू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या है, FeCl3। ये फेरिक क्लोराइड में अगर हम लोग यहाँ पर जो है, अगर हम लोग सोडियम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म होगा हमें बताना है। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाता है, जबकि हम लोग फेरिक क्लोराइड FeCl3 में NaOH याद करते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर बेसिक सा तुम्हें याद रखना है। तो फेरिक क्लोराइड जो है एक्वियस सॉल्यूशन में जब हम लोग NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो कौन सा PPT हमें देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन। सो इट इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, और देखो गाइज यहाँ पर एमसीक्यूज में तुम्हारा जो भी कैटलिस्ट जो यूज होता है, मान लो कि कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, या फिर हो सकता है तुम्हारा कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ HCl। तो यहाँ पर तुम्हें कैटलिस्ट भी पता होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग एजेंट यहाँ पर कौन सा यूज होता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा एमसीक्यूज में, या फिर तुम्हारा ऐसे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, याद रखना है। नाइट्रिक एसिड का आ सकता है, तो कौन सा ऑस्वाल्ड प्रोसेस है, कौन सा यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर याद रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो गाइज अभी यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में कर सको, राइट। और यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला है, राइट। तो यहाँ पर इस ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम तुम लोग अगर सिर्फ ये सारा क्वेश्चन जो कि ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर 90 प्लस के ऊपर मार्क्स आ सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो है वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी ई बुक लॉन्च किया था, प्लस ज्योग्राफी का भी किया था, 4 सब्जेक्ट्स के लिए किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी का लिया था और प्रिपरेशन वहां से किया था, तुम सभी को पता है कि एक्जैक्टली सेम टू सेम वही सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स है, ऑड वन लोकेशन, सारा कुछ प्रोवाइडेड है। प्लस केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो ऑल्सो इट इज द सेम। और गाइज यहाँ पर अगर तुम लोग इससे सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम बोर्ड्स में डेफिनेटली साइंस के सब्जेक्ट्स में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक
लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट नंबर सी है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। 4 हाइड्रोकार्बन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिक्चर में। अब ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H12R। तो टोटल 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू डी। लेट्स डिस्कस क्विकली। डी का क्वेश्चन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, दैट इज NH4OH। तो NH4OH तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। It is a colorless solution with pungent odor. We know this. It plays an important role in daily life activities. It is used in fertilizers, household cleaners, photography, pharmaceuticals, and also used as a refrigerant. अब क्वेश्चन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड produces a reddish brown color when added to a solution of। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है it produces reddish brown color जबकि वो तुम्हारा FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा व्हेन इट इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। सो FeCl3 याद रखना, यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर FeCl3 जो होता है फेरिक क्लोराइड हमेशा यहाँ पर रेडिश ब्राउन PPT देता है। अगर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम लोग ऐड करोगे तो भी सेम होगा रिजल्ट, मतलब PPT सेम कलर का आएगा। और अगर तुम यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो भी यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। FeCl3 हम लोग यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन डी। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है CuSO4 5H2O और यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इट गिव्स यू दिस। अब यहाँ पर बोला है इन द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर जो हमें एरो के ऊपर दिख रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका क्या रोल है, तो ये बेसिकली इसका रोल क्या है तुम्हें वो लिखना है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट इज एडेड बिकॉज इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर एफ का क्वेश्चन। एफ तुम्हारा यहाँ पर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल डायरेक्ट करंट इज यूज्ड और यहाँ पर रीजन दिया है ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्जिंग एंड आयोनाइजिंग टू ऑल्टरनेट एट द कैथोड। अब यहाँ पर जो है तुम्हारा यहाँ पर गाइस करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट वाला हमने रीड किया ये ट्रू है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल डायरेक्ट करंट इज यूज्ड, ये राइट है। और यहाँ पर जो आर रीजन लिखा है दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन, यहाँ पर ये गलत लिखा है। सो हम लोग यहाँ पर कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये यहाँ पर राइट है, ये फॉल्स है बट ये ट्रू है। सो यहाँ पर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एफ। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर जी नाउ। क्वेश्चन नंबर जी का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। लैब प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड सॉल्ट सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 इन्वॉल्व्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे 5 स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप 1 लिखा है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। दीज आर द 5 स्टेप्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आते हैं नीचे आते हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द मिक्सचर इज टू बी केप्ट इन फ्रीजिंग मिक्सचर बिकॉज। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होगा देन मिक्सचर इज टू बी केप्ट इन फ्रीजिंग मिक्सचर। सो वाई इज इट सो, तो यहाँ पर तुम्हें रीज़न बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर रीज़न जो है करेक्ट कौन सा होगा, 2 रीज़न यहाँ पर राइट है। एक लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक। सो ये यहाँ पर रीज़न है, एक एक्सोथर्मिक है। सो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला जो है ये भी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल एट लोअर टेम्परेचर। सो दैट इज वाई यहाँ पर टेम्परेचर लो करने के लिए हम लोग इसको फ्रीजर में रखेंगे। सो यहाँ पर बोथ A एंड C इज राइट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जी। लेट्स मूव अहेड टू एच। एच का क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड बोला है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जो है कौन सा प्रॉपर्टी कम हो जाता है यानी कि डिक्रीज होने लगता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज द मेटालिक कैरेक्टर। सो मेटालिक कैरेक्टर इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेट्स मूव अहेड टू आई। आई का क्वेश्चन क्या है, आई का क्वेश्चन हम लोग चलो क्विकली देखते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कुप्रिक क्लोराइड फॉर्म्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ। सो डीप ब्लू कब होता है, जबकि हम लोग एक्सेस ऐड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो घुमा फिरा कर बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट होता है, या तो तुम्हें MCQs में मिल सकता है या ऑब्जर्वेशन में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कुप्रिक क्लोराइड फॉर्म्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ। तो क्या होगा, एक्सेस इट विल बी एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो
अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन आई। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर जे नाउ। क्वेश्चन नंबर जे क्या है, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H6O4 एंड एम्पिरिकल फार्मूला का वेट भी गिवन है क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी गिवन है ये वाला, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें यहाँ पर सबका इंडिविजुअली वेट पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है सी है कार्बन। सो कार्बन का वेट कितना होता है, आई होप कि तुमने वेट याद कर रखा है एटलीस्ट 20 का। फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स होता है उसका तुम्हें वेट पता होना चाहिए। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर देखो एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस है तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन इसका अगर हम लोग डबल कर देंगे इंटू 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, पर 2 रॉन्ग है। मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि मान लो जैसे कार्बन है, कार्बन होता है सी जो होता है कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 1 2 3 4 5 6। सो 6th पोजीशन पे है। सो यहाँ पर 6 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम लोग डबल कर देंगे, 6 + 6 इज 12, ये 6 × 2 कर देंगे, डबल कर देंगे तो 12 तुम्हारा एटॉमिक वेट आ जाएगा तुम्हारा इसका कार्बन का। सिमिलरली अगर हम लोग मान लो सपोज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहाँ पर क्या है, 3rd नंबर पे आता है। सो इसका अगर हम लोग इंटू 2 करके डबल कर देंगे तो 3 2 6 होता है। तो 6 हमारा यहाँ पर इसका वेट हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस हमारा हाइड्रोजन है जिसका यहाँ पर जो है 1 है, तो 1 ही रहता है, एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक वेट भी सेम है। और सिमिलरली यहाँ पर एक चीज़ और, एक एक्सेप्शनल केस है नंबर 11। नंबर 11 में तुम्हारा क्या आता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम 11 में होता है तो सोडियम Na होता है। सो Na तुम्हारा सोडियम 11 नंबर होता है, तो इसका डबल अगर हम लोग कर दे तो 22 होना चाहिए, लेकिन 22 नहीं होता है, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है। ये 2 यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग ये करते हैं नाउ। जो सी है, सी तुम्हारा 6 होता है, तो 6 का हम लोग डबल कर देंगे, एटॉमिक नंबर 6 होगा कार्बन का। तो 6 का हम लोग डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इंटू 8 क्यों करेंगे, बिकॉज 8 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर फिर प्लस लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पर टोटल कितना मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पर 8, तो 8 का डबल कर देंगे तो 16 हमारा यहाँ पे वेट आ जाएगा। और हम लोग इंटू करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग 4 से करेंगे। सो 12 × 8 इज 12 8 जा 96 होता है, प्लस 1 × 6 इज 6, प्लस 16 4 जा कितना होता है 64। अब ये तीनों को जब तुम लोग प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ रहा है 166। तो हम लोग क्या करेंगे, 166 को डिवाइड कर देंगे ये वाला से, जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला वेट दिया है, कितना दिया है 83। तो हमारा इसका कैंसलेशन करने के बाद हमारा आएगा 2, 83 1 से 83, 83 2 जा 166 होगा। सो 2 हमारा आ रहा है, ये हमारा n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग सिंपली इसको सबसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 जो है हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। 8 है, C 8 है, सो 2 कितना, 2 से हम लोग करेंगे कैंसिल, 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो C 4 आएगा। फिर यहाँ पे H 6 है, सो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो यहाँ पे H 3 आ जाएगा। और फिर O 4, जो O का 4 मॉलिक्यूल है, 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, जो N का वैल्यू आया था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो O हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला आ गया, C4H3O2। सो C4H3O2 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये ईजीएस्ट मेथड मैंने तुम्हें बताया, और भी मल्टीपल वेज है ऐसा निकालने का, तो तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर के का क्वेश्चन। के का क्वेश्चन क्या है, द गैस फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम बाइसल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3। सो कौन सा गैस फॉर्म होगा व्हेन कैल्शियम बाइसल्फाइड विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो है क्या फॉर्मेशन होगा, तो हमारा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स का यहाँ पर सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन। येस दे आर हाइड्रोकार्बन्स, देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे कैन अंडरगो बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन, नो they can undergo, alkanes can undergo only substitution reaction, they cannot undergo addition reaction। तो यहाँ पर ये हमारा
इनकरेक्ट है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा एम का क्वेश्चन। एम का क्वेश्चन लेट्स डिस्कस क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा यहाँ पर कौन सा होगा आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू एन। एन का क्वेश्चन क्या है? नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। सो नाइट्रिक एसिड का जो मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है उसको हम लोग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एन। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, ओ का क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सो ओ में असर्शन क्या दिया है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ये राइट है, यस दिस इज राइट। और रीजन क्या दिया है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी राइट है। बट यहाँ पर जो रीजन है ए के लिए, रीजन जो आर दिया हुआ है ये इसका रीजन नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, आर असर्शन का रीजन नहीं है। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। सो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन ओ। लेट्स मूव अहेड टू अनदर सेट। हमने अभी 15 डिस्कस किया है, दूसरा सेट में भी देखो 15 है, नेक्स्ट 15। वेल सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायग्राम शोज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आर्टिकल यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर निकल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर यूज हुआ है और ये एक आर्टिकल है, इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनोड। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एनोड यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज ब्लॉक ऑफ प्योर Ni दैट इज निकल मेटल। यहाँ पर हमारा एनोड जो है, एनोड हमारा निकल क्यों है? क्यों निकल है? रीज़न यहाँ पर इसलिए क्योंकि जब भी याद रखना तुम लोग, जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा कोई भी आर्टिकल का विथ निकल, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, तो निकल हमेशा यहाँ पर कौन से साइड में होगा? निकल हमेशा एनोड की तरफ होता है। सो निकल हमारा यहाँ पे एनोड होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट आयोनाइजिंग एनर्जी। तो लोएस्ट, सबसे पहले लोएस्ट बताना है। लोएस्ट हमारा आयोनाइजिंग एनर्जी सीजियम का होता है, सो CS होगा। और हमारा हाईएस्ट आयोनाइजिंग एनर्जी किसका होता है? याद रखना ये हमारा होता है Na का, दैट इज सोडियम। तो पहले यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। सो 3 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन बी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सी। नंबर सी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर असर्शन क्या दिया हुआ है? असर्शन दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशनलेस प्रोसेस प्रॉपर्टी। फर्स्ट लिखा है इट इज़ अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, और येस इट इज़ ट्रू। और सेकेंड रीज़न क्या दिया हुआ है? इसका रीज़न दिया है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली indicates the net result of the tendencies of elements to attract electrons। ये भी राइट है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव अहेड टू नंबर डी। नंबर डी का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड दैट इज आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास 3 बॉन्ड होता है, 3 तरीके का बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है? हमें यही बताना है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अमोनियम क्लोराइड जो है, याद रखना इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमारा यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ये आंसर गाइज याद रखना, मतलब ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है ई का क्वेश्चन। ई का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा सॉल्यूशंस दिया है, इधर लिटमस पेपर का कलर बताया है, जबकि सॉल्यूशन एक्स में क्या हो रहा है? लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। हमें पता है कि जो रेड कलर होता है, तो रेड जितना ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा उतना ज़्यादा। और ब्लू कलर की क्या चीज़ डिनोट करता है? ब्लू कलर इज़ फॉर बेस, राइट। ब्लू कलर क्या होता है? बेसिक यहाँ पर डिनोट करता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा बेसिक है कोई भी सॉल्यूशन। अब हमें बोलना है, बताना है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कौन सा है? जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बेसिक टू एसिडिक हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सॉल्यूशन एक्स, बिकॉज एक्स में यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर चेंज क्या हो रहा है? एक में तो नो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, हम लोग नहीं बता सकते। सेकंड है रेड टू ब्लू हो रहा है, तो एसिडिक टू बेसिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बेसिक टू एसिडिक किस में हो रहा है? सॉल्यूशन एक्स में। सो इट इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर ई। लेट्स मूव अहेड टू नंबर एफ। एफ का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। एंड प्रोडक्ट में हमें कौन सा पीपीटी देखने को मिलेगा? अगर हम इसको यहाँ पर जो है सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यहाँ पर CaOH ट्वाइस आ जाएगा प्लस 2NaN
CaNO3 आएगा। यहाँ पर जो है CaOH हमें दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, वाइट पीपीटी देता है, राइट। सो वाइट पीपीटी होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एफ। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर जी नाउ। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, यहाँ पर स्टेप्स दिया है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है टू डेमोन्स्ट्रेट द सोल्यूशन ऑफ HCl R गैस R। तो यहाँ पर जो है स्टेप्स दिया हुआ है और हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताना है। सो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पर जो करेक्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले होता है फिल द ड्राई HCl गैस इन अ ड्राई राउंड बॉटम फ्लास्क। ये हम लोग सबसे पहले करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉटम फ्लास्क लेंगे जिसके अंदर हम लोग ड्राई HCl गैस को कलेक्ट करेंगे। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स द रबर स्टॉपर ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, ताकि वो उड़े नहीं, वो ऐसे जो है फ्लास्क अगर हम लोग कवर नहीं कर रहे तो वो उड़ जाएगा सारा गैस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रबर स्टॉपर से उसके फ्लास्क के माउथ में यहाँ पर लगा देंगे रबर स्टॉपर। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला होगा पास अ लॉन्ग जेट थ्रू वन होल एंड पास द ड्रॉपर। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पुट द जेट इन अ बीकर कंटेनिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड प्रेस द ड्रॉपर। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा कौन सा करेक्ट आया, 3 आया, फिर सेकेंड स्टेप में 1 आया, फिर हमारा जो तीसरा स्टेप है उसमें 4 आया, फिर 2 आया। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सीक्वेंस है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर एच में यहाँ पर कैलकुलेशन वाला है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 170 ग्राम ऑफ इट। तो नंबर ऑफ मोल्स बताना है NaOH में। तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकाले कितना होता है, तो यहाँ पर जो Na है, Na क्या होता है, सोडियम। सोडियम यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि इसको डबल करें तो 11 2 22 होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शनल केस है, 23 होता है। सो याद रखना 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है हमारा यहाँ पे 8, जो कि तुम्हारा वेट होगा वो डबल हो जाएगा, 8 + 8 = 16। प्लस हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है, अगेन 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। अगर ये तीनों को हम लोग प्लस करें तो हमारा आ रहा है यहाँ पर 40 ग्राम, 40 ग्राम हमारा आ रहा है। तो ये हमारा 40 ग्राम आ रहा है। अब ये जो 40 है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 170 से। सो 170 डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम लोग अगर 17 से डिवाइड करें, सो 4 4 जाए 16, 1 आया। फिर यहाँ पे पॉइंट हम लोग देके इधर 0 दे देंगे, 4 2 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा नीचे, मैं इधर ही कर दे रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है, अगर एक 0 दे तो 4 5 = 20, 4.25 आ रहा है। सो 4.25 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो 4.25 मोल इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन एच। लेट्स मूव अहेड टू आई का क्वेश्चन क्या है, आई का क्वेश्चन है ऑन एडिंग वाटर टू डैश द अमोनिया इज फॉर्म्ड। तो मतलब हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन होगा किसमें, वाटर ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में हम लोग वाटर ऐड करेंगे। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड टू जे असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, और रीजन दिया है हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट रिप्लेसेबल। तो यहाँ पर क्या है, ए ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर के का यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर दिया है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन है और इधर जो है NaOH दिख रहा है। NaOH के साथ हम लोग क्या प्लस करेंगे तो हमारा ये वाटर प्लस NaHSO4 आएगा। तो यहाँ पर जो X है, X हमारा होना चाहिए यहाँ पर H2SO4। अब तुम लोग करके देखो H2SO4 और यहाँ पे NaOH रहेगा, तो हमारा ये वाला आंसर आ रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर के। लेट्स मूव अहेड टू एल का क्वेश्चन क्या है, एल का यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है और इधर में जो है हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर गाइस तुम लोग देख सकते हो जो राइट है वो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। यहाँ पर डायग्राम जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, डायग्राम नहीं है स्ट्रक्चर है, सो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। तो ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो ये दो यहाँ पे करेक्ट है। चलो हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं एम का क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन। तो ये हमारा दो स्ट्रक्चर यहाँ पर है,
एक ये और एक दूसरा पेयर है ये और ये, और हमें बताना है विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म है। सो यहाँ पर जो होता है तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होता है, लाइक पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो राइट है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर एम। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एन। एन का क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर है H2O, तो यहाँ पर 2:1 रेशियो होगा। हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन 1। तो जबकि तुम लोग कैलकुलेशन करोगे बेसिकली 2:1 आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे 2:1। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वाला ऑप्शन तुम लोग सही कर लो, 1:2 नहीं होगा, ये 2:1 होना चाहिए। सो 2:1 बाई वॉल्यूम इज राइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम था, मैंने ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ का डैश एलिमेंट पोजेसेस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें होता है? ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है तुम्हारा क्लोरीन। सो इसका यहाँ पे हाईएस्ट होता है आउट ऑफ क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुम्हारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो सबसे पहले क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सो क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू नो दिस। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, अरेंज करने वाला आता है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। सो क्लोरीन का हाईएस्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि यहाँ पर तुम्हारा अच्छे तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, कमेंट्स में मेरे को जल्दी से बताओ। अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो, टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है फॉर केमिस्ट्री। सो अच्छे तरीके से सारा चैप्टर्स जो है कवर करो। IUPAC के ऊपर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर वन शॉट करूँ, तो कॉमेंट्स में मेरे को जल्दी से बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।